अक्सर जिंदगी में क्या आपकी क्या हमारी कुछ बातें ऐसी हैं जो सोचने वाली हैं। जिनमें से एक बात तो ये कि जब हम अपनी ही बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं तो फिर ऐसा देखा जाता है कि हमारी दूसरों के दृष्टिकोण पर नज़र जाती ही नहीं है और हम देव ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु पृथ्वी पर पहुंचते हैं
अब साधु का वेश बनाकर माता अनुसुईया से भोजन कराने की इच्छा प्रकट करते हैं। तब माँ अतिथि सत्कार को अपना धर्म मानते हुए उनकी बात मानती है। लेकिन रोचकता यहाँ पे यह रही कि तीनों देवता माता के सामने शर्त रख देते हैं कि हम आपकी गोद में भोजन ग्रहण करेंगे। तभी माँ महर्षि अत्रि का ध्यान करती है और उन्हें दिखता है कि साधु के रूप में खड़े हुए त्रिदेव। तब माता महर्षि अत्रि के कमंडल से जल निकालती है और तीनों साधुओं पर छिड़कती है, तो वे साधु बन जाते हैं 6 माह के छोटे शिशु। तब माँ शर्त के मुताबिक उन्हें भोजन खिलाती है। लेकिन वहां ऊपर तीनों देवियां परेशान। नारद जी उन्हें सारी चीजें बताते हैं, तो वे पहुंचती हैं पृथ्वी लोक और माता अनुसुईया से क्षमा याचना करती हैं। तब माता अनुसुईया उन्हें पूर्ववत रूप प्रदान कर देती हैं। फिर माता अनुसुईया महर्षि अत्रि को सारी बातें बताती हैं। तब महर्षि अत्रि अपने दिव्य दर्शन से 3 पवित्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना करते हैं। तब जाके ऋषि अत्रि अपनी पत्नी से कहते हैं कि वे उनकी मां बनने की इच्छा पूरी करने आए हैं। तब तीनों देव माता अनुसुईया की कोख से जन्म लेने का आग्रह करते हैं। तीनों देवों के अंश से यानी ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और शिव जी के अंश से ऋषि दुर्वासा और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। और दत्तात्रेय भगवान जिनके 3 मुख और 6 हाथ हुए। जहाँ से भगवान दत्तात्रेय ईश्वर और गुरु दोनों रूप में समाहित हैं, इसलिए इन्हें पर ब्रह्म मूर्ति सदगुरु और श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। उन्हें गुरु वंश का प्रथम गुरु, सार्थक योगी और वैज्ञानिक माना जाता है। अगर भगवान शंकर के बाद गुरु परंपरा में किसी का सबसे बड़ा नाम आता है तो वो भगवान दत्तात्रेय हैं, जिनका कार्य है पालन करना, लोगों में भक्ति की लगन जगाना तथा आइडल एंड हैप्पी लाइफ व्यतीत करने की सीख देना। इस अर्थ में जो है संपूर्ण मानव जाति के गुरु। अब अगर आप भगवान दत्तात्रेय का चित्र देखेंगे तो उनके साथ आप और भी चीजें देखेंगे, जैसे उनके पीछे पृथ्वी और एक कामधेनु गाय और आसपास काले कुत्ते, जो दर्शाते हैं सनातन संस्कृति के 4 युगों को। कहा जाता है कि ये 4 कुत्ते प्रतीक हुए 4 युगों के। यही नहीं, ये 4 कुत्ते प्रतीक हुए मनुष्य की चेतना के 4 भागों के। मनुष्य की 4 चेतनाएं कहें तो पहली अवेक स्टेज, फिर स्लीपिंग स्टेज, फिर ड्रीम स्टेज। जिन 3 अवस्थाओं में आप और हम सभी हैं, लेकिन चौथी अवस्था तुरीय, जिस स्टेज को पाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब एक ऐसी स्थिति, यहाँ शब्दों को समझिएगा, मतलब कि एक ऐसी अवस्था जिसमें यह भी पता नहीं चलता कि हमें कुछ भी पता नहीं चलता। मतलब कि इसमें यह भी अनुभूति या फीलिंग नहीं होती कि आपको कोई अनुभूति नहीं होती। इसको ऐसे समझिए कि जो हमारी सोल फीलिंग है वो एकदम शून्य है, इतनी शून्य कि हम इसकी अनुभूति नहीं कर सकते। मतलब कि मन और मस्तिष्क में कुछ भी नहीं चलेगा, यह भी नहीं कि कुछ नहीं है। यह जो हमारी चेतना है इन 4 ही स्टेज में मूव करती है, जिनके प्रतीक हैं दत्तात्रेय के आसपास के वह 4 डॉग। यहाँ पे आप कुत्ते को सिर्फ एक जानवर के रूप में मत लीजिए, ये डॉग तो प्रतीक भी हैं किसी चीज को सुनने के। क्योंकि जब हम किसी कुत्ते को कितनी ही दूर से आवाज लगाते हैं तो वह हमारी आवाज सुन लेता है, और साथ ही साथ वफादारी के, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में आपका कुत्ता आपको नहीं छोड़ता, और साथ ही साथ अलर्टनेस के, कि किस तरह डॉग्स अलर्ट रहते हैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर की देखभाल करना ही क्यों ना हो। साथ ही साथ फोकस, देखते हैं ना हम कि कहीं भी आवाज हो तो कुत्ते की नजरें कैसे टिकी रहती हैं उस एरिया पर, और ऐसा होना भी चाहिए। किसी चीज में फोकस, तभी तो बात बनेगी। तो इन 4 कुत्तों से भगवान दत्तात्रेय समझा रहे हैं पूरे जगत को कि किसी भी चीज को आपको पाना है तो इन सभी चीजों का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, तभी तो चीजें प्राप्त होंगी, चाहे वह मोक्ष की प्राप्ति ही क्यों न हो। अब बात रही उनके पीछे पृथ्वी की, और पृथ्वी को तो वह अपना गुरु मानते ही हैं, क्योंकि दत्तात्रेय ने पृथ्वी से सहनशीलता का गुण सीखा है। पृथ्वी अच्छे बुरे हर प्राणी का भार सहन करती है। पृथ्वी पर कई तरह के प्रहार होते हैं, खनन होते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी ये सब चीजें सहन करते हुए हमें अपने अंदर समाये बैठी है। अब बात रही गाय की,
तो वो तो प्रतीक है माँ के रूप में। जिस तरह पृथ्वी को हम माँ कहते हैं वैसे ही गाय भी है। और एक चीज कही थी ना हमने कि भगवान विष्णु ने खुद कहा कि मैं अपने आप को आपको देता हूँ। ऐसे ही गुण दत्तात्रेय माँ ने निश्चित थे। जिस प्रकार तपस्वी व्यक्ति के जीवन में तप की एक लय बनती है, उस लय से तप की गहराई चरम पर होती है। उसी तप की गहराई से ऊर्जा बनती है और फिर धीरे धीरे क्षण क्षण ऊर्जा के स्वयं के एकीकरण से जीव समस्त विद्याओं का ज्ञाता बनने लगता है और साथ में इनडायरेक्ट गुरु उसका निर्देशन करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ ग्रेट पीनेंस से सराबोर भगवान दत्तात्रेय के साथ। और तप से प्राप्त ऊर्जा से दत्तात्रेय ने जो भी प्राप्त किया सब कुछ बांटते चले गए। साथ ही साथ दत्तात्रेय का अध्यात्म विकास इतना गहरा था कि वे कभी ईश्वर से चूके नहीं। अगर ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके रोम रोम में प्रभु का वास था। उन्होंने देवी लक्ष्मी से विवाह किया और एक निमि नामक श्रेष्ठ तपस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति भी करी। देखिए, आपने सुना होगा बाबाओं या महात्माओं के मुख से अलख निरंजन, ये भी दत्तात्रेय जी का एक प्रचलित जय घोष है। लेकिन हमने सुना तो सही, परंतु क्या हमने कभी इसकी गहराई में जाने की कोशिश करी? आखिर मतलब क्या है इस शब्द का? तो देखिए, अलक्ष्य शब्द का अपभ्रंश है अलख और निरंजन परमात्मा को कहते हैं। मतलब कि सामान्य नेत्र जिन्हें देख न पाए, सामान्य बुद्धि जिसे समझ न पाए, वह इतना चमकीला, इतना तेजस्वी है कि उसे देखना सहज संभव नहीं है। यानी कि ब्लैकनेस ऑफ इग्नोरेंस से मुक्त होकर ज्ञान में प्रवेश करना, या फिर ज्ञान का एक ऐसा प्रकाशमान तेज जिसे देख पाना संभव न होते हुए भी उसका रियल साक्षात्कार होता है। जैसे हम कहते हैं ना, परमात्मा जिन्हें देखा न जा सके पर सब जगह व्याप्त हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।